हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तथा बीपीएससी टीआरई 3 में एग्जाम देने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है। साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक भर्ती की लगातार तैयारी कर रहे हैं और बीएड डीएलएड का कोर्स जो है वो किसी न किसी संस्थान से किया है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा अमान्य शिक्षक संस्थानों की जो है एक सूची जारी की गई है। यानी कि बिहार की जो शिक्षा विभाग है पटना, उसने अमान्य शिक्षण संस्थानों की एक सूची जो है दोस्तों जारी की है और ये संस्थान जो है दोस्तों अमान्य घोषित कर दिया है। यानी बिहार की शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, यानी कि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, इनको अमान्य घोषित कर दिया है। और इन संस्थानों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो 112 है। और ये जो 112 संस्थान है, ये देश के लगभग प्रत्येक स्टेट, बिहार से भी कुछ जो है संस्थान इसमें है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। तो दोस्तों, यदि आपने इन संस्थानों में कहीं ना कहीं से अगर बीए डीएलएड या पीजी या पीएचडी का कोर्स किया है या फिर करने वाले हैं, तो आपको इन संस्थानों के बारे में जानना जरूरी होगा। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं से बीए डीएलएड या फिर पीएचडी कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें आपका मेहनत लगता है, आपके पैसे जो है उसमें लगते हैं। साथ ही दोस्तों, आपके 2 वर्ष का जो है 1.5 वर्ष का, यानी कि जितने दिन का कोर्स होता है उतना दिन का समय जो है कील होता है दोस्तों, और बहुत सारे पैसों का नुकसान होता है। लेकिन जब आप डिग्री करके निकलते हैं और आपको ये पता चलेगा कि आपने जिस संस्थान से ये डिग्री लिया है वो संस्थान जो है वो फर्जी है और आपकी जो डिग्री है वो फर्जी है, वो किसी काम के नहीं रहे, तो आपको जो है दोस्तों लगातार निश्चित रूप से जो है वो निराश होना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द इन 112 संस्थानों के बारे में जान लें। और देखिए, यदि आपका कहीं ना कहीं चयन हो गया है तो भी आपके लिए देखना जरूरी है कि आपकी डिग्री जो है वो किस प्रकार की है। और अगर आप तैयारी में लगे हैं, आप बीए डीएलएड का कोर्स कहीं से करना चाहते हैं या फिर पीजी पीएचडी का कोर्स करना चाहते हैं या फिर कोई भी नई डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको इन 112 संस्थानों के बारे में जानना जरूरी है। और इन 112 संस्थानों का नाम जो है दोस्तों मेरे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इन 112 संस्थानों के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और अगर आप इस संस्थान से कहीं ना कहीं अगर कोई कोर्स करते हैं तो आगे जो है आपका ये डिग्री जो है दोस्तों किसी भी भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा, ये अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और आपकी डिग्री जो है दोस्तों फर्जी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इन 112 संस्थानों में सबसे पहले जो है वो किस संस्थान का नाम है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इन संस्थानों में बिहार के, उत्तर प्रदेश के कोलकाता के, बिहार में दरभंगा के, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के, साथ ही दोस्तों उत्तराखंड और देश के चेन्नई जैसे बहुत बड़े बड़े जो स्टेट है, बहुत बड़े शहर हैं, उनके संस्थान भी दोस्तों इन अमान्य की जो सूची है, अमान्य शिक्षक स्थानों की जो सूची है उसमें शामिल है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले 1 नंबर में जिस संस्थान का नाम है उसका नाम है दोस्तों दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा। यानी दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा मद्रास का जो है दोस्तों संस्थान का नाम 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पर गांधी विद्यापीठ प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, यानी प्रयागराज की संस्था है वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का ही है। चौथे नंबर पे जो है दोस्तों आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली है। 5वें नंबर पर जेवी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा है। 6ठे नंबर पर एस वकील अहमद शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज दरभंगा बिहार, यानी कि दरभंगा का ये जो कॉलेज है ये चौथे नंबर पे अमान्य जो शिक्षण संस्थान है उसमें इसका नाम जो है दरभंगा की इस संस्थान का नाम चौथे नंबर पे है। यानी कि इनसे अगर आपने कोई डिग्री किया है तो वो फर्जी साबित होंगे और अगर आप करने वाले हैं तो वो भी फर्जी होंगे, इसलिए आपको इससे करने की जरूरत नहीं है। 7वें नंबर पर दोस्तों जो है वो सिस्टर निवेदिता कॉलेज कोलकाता है। 8वें नंबर पर गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद है। 9वें नंबर पर भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। 10 पे वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है। 11वें नंबर पे सोगरा कॉलेज एजुकेशन बिहार नालंदा है। 12वें नंबर पे भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश है। 13वें नंबर पर मंदार विद्यापीठ मंदार है। यानी कि ये सभी संस्थान जो है दोस्तों वैसे ही 14वें नंबर पे जो है वो हिंदी विद्यापीठ देवघर है। 15वें पर गुरुकुल आंगनबाड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार है। 16वें नंबर पर गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद है। यानी कि ये सभी संस्थान जो है दोस्तों अमान्य घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों। तो इसकी लिस्ट जो है वो 112 है। इसमें कुछ और संस्थान के बारे में मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं। सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट है। प्रयास महिला विद्यापीठ इलाहाबाद है। मिजोरम हिंदी प्रचार सभा आइजोल है, ये 36 नंबर की जो संस्था है। साथ ही दोस्तों रायपुर में बात करें तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी रायपुर की है। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय जो है हरिद्वार की, इसका भी जो है दोस्तों इसमें नाम है। यानी कि इस संस्थान से भी अगर आप कोई डिग्री लेते हैं तो अमान्य घोषित होंगे। साथ ही दोस्तों जो इसमें बहुत सारे जो संस्था हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, तो अगर आप सभी
जितने भी अभ्यर्थी हैं इनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इन सभी संस्थानों के बारे में जान गए हैं, जिसके बारे में बताया, इसकी संख्या जो है 112 है, इसको बिहार की जो शिक्षा विभाग ने है उसको अमान्य घोषित कर दिया है। तो अगर आप इस संस्थान से कहीं ना कहीं कोई डिग्री लिए हैं तो दोस्तों वो अमान्य होगा, क्योंकि वो शिक्षा संस्थान ही अमान्य है। तो अगर नए स्टूडेंट्स हैं और आपको कहीं ना कहीं बीएड, डीएलएड या फिर पीजी, पीएचडी की डिग्री लेनी है और इन शिक्षा संस्थान के बारे में आपकी जानकारी है, तो आप इसको देख लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आप डिग्री लेंगे तो आपका जो है ये डिग्री अमान्य घोषित हो जाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट सूचना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।